सर्दियों की एक कड़ाकेदार सुबह थी। दिल्ली का मेट्रो स्टेशन, जहां हर दिन हजारों लोग भागते दौड़ते हैं एक नई मंजिल की तलाश में। स्टेशन के बाहर फुटपाथ पर एक बूढ़ा भिखारी बैठा था, फटी पुरानी चादर से खुद को ढकने की नाकाम कोशिश करता हुआ। उसके हाथ में एक पुरानी स्टील की कटोरी थी, जिसमें कुछ सिक्के खनखनाते थे, तानों से ज्यादा नहीं। कोई कहता, इतना जवान है तो काम क्यों नहीं करता। इन जैसे लोगों की वजह से ही देश पीछे है। कभी कोई 2 रुपए का सिक्का डाल देता तो कोई उसे घूर कर निकल जाता। उसी भीड़ में रोज एक शख्स गुजरता, विवेक अग्रवाल, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन। हर दिन अपनी महंगी एसयूवी से उतरता, सूट बूट में टाई बांधे, हाथ में चमकता ब्रीफकेस और कान में वायरलेस ईयरफोन। हर वक्त बिजनेस कॉल्स, मीटिंग्स, डील्स। हर दिन उस भिखारी के सामने से गुजरते हुए वो सोचता, अगर मैं अपनी मेहनत से यहां तक पहुंचा हूं तो ये क्यों नहीं कर सकता। आलसी हैं ये लोग। और आगे बढ़ जाता। एक दिन विवेक का फोन बार बार बज रहा था। उसने मीटिंग में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट क्लाइंट को प्रेजेंट किया था, करोड़ों का डील। लेकिन दोपहर में खबर आई, प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया है, क्लाइंट ने दूसरी कंपनी से डील कर ली है। विवेक का दिमाग सुन्न हो गया। ऑफिस का माहौल तनावपूर्ण हो गया। कर्मचारियों के चेहरे पर चिंता और विवेक के माथे पर शिकन। उस रात वह ठीक से सो नहीं सका। उसे लगा जैसे जिंदगी की नींव हिल रही है। अगली सुबह बिना ड्राइवर, बिना गाड़ी, विवेक मेट्रो स्टेशन तक पैदल आया। वो थका हुआ था, शरीर से भी और मन से भी। अचानक वो वहीं बैठ गया, फुटपाथ पर, वहीं जहां हर दिन वो भिखारी बैठता था। लोग उसे हैरानी से देख रहे थे। वो बिजनेसमैन यहां क्या कर रहा है। उसका ब्रीफकेस हाथ से गिर पड़ा, मोबाइल बंद और आंखें बस शून्य में। भिखारी ने उसे देखा, कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, साहब, आज बहुत थके हुए लग रहे हैं, सब ठीक है। विवेक चौंका। उसने नजर उठाकर देखा, पहली बार उस आदमी को ध्यान से देखा। कहना चाहता था, तेरे जैसे क्या समझेगा, पर कुछ कह नहीं पाया। बस बोला, कुछ भी ठीक नहीं है, मेरी जिंदगी जैसे रुक गई है। भिखारी हल्के से मुस्कुराया, साहब, हमारी जिंदगी हर दिन ऐसे ही रुकती है, फर्क बस इतना है कि आप ब्रीफकेस गिराते हैं, हम कटोरी। विवेक ने पहली बार उसके चेहरे में कुछ देखा। और एक चुप्पी जो बहुत कुछ कहती थी। भिखारी ने फिर कहा, साहब, मैं भी कभी पढ़ा लिखा था, इंजीनियर था, एक छोटी फर्म में काम करता था। विवेक चौंका, तुम इंजीनियर? हाँ साहब, बीटेक किया था, घर में बीवी बच्चे थे, लेकिन एक कार एक्सीडेंट में सब चला गया। मैं टूट गया, शराब, डिप्रेशन, फिर नौकरी गई और आज यहाँ हूँ। कभी सोचा था ऐसा हो जाएगा? नहीं साहब, जिंदगी कब कैसी करवट ले कोई नहीं जानता। ये सुनकर विवेक की आंखें भर आईं। उसे पहली बार समझ आया, हर इंसान की एक कहानी होती है जिसे हम उसकी हालत देखकर नहीं समझ सकते। अगले दिन विवेक फिर आया। इस बार उसके हाथ में 2 कप कॉफी थी। भिखारी को 1 कप पकड़ाते हुए बोला, चलो आज कॉफी साथ पीते हैं। भिखारी मुस्कुराया, साहब, आप बदल गए। विवेक, नहीं, बस अब चीजों को सही नजर से देखने लगा हूँ। उनकी बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। हर दिन वो कुछ देर बैठकर बातें करते। विवेक उसकी डिग्री, उसके प्रोजेक्ट्स, काम करने के अनुभव के बारे में पूछता। और फिर उसने एक फैसला लिया, अपने ऑफिस में एक रिटर्नी स्किल प्रोग्राम शुरू किया, उन लोगों के लिए जो पढ़े लिखे हैं लेकिन हालात के कारण काम से दूर हो गए। सबसे पहला कैंडिडेट शिव नारायण, वही भिखारी। विवेक ने शिव के लिए नए कपड़े दिए, एक छोटा सा कमरा किराए पर दिलवाया, कंप्यूटर की ट्रेनिंग रिफ्रेश करवाई और ऑफिस में ट्रायल बेसिस पर एनालिस्ट की एक जिम्मेदारी दी। शिव ने खुद को पूरी तरह बदल दिया। उसकी आंखों में अब आत्मविश्वास लौट आया था। 6 महीने बाद वही शिव जो फुटपाथ पर बैठा था, अब विवेक के ऑफिस में बैठा था। साफ सुथरे कपड़े, आईडी कार्ड, कंप्यूटर पर फोकस में एक्सेल शीट चला रहा था। विवेक एक नए क्लाइंट को बोल रहा था, ये है शिव नारायण, हमारे सीनियर डेटा एनालिस्ट। कभी सड़क पर थे, लेकिन आज हमारी टीम की रीढ़ है। क्लाइंट मुस्कुराया। शिव ने विनम्रता से हाथ जोड़कर नमस्ते किया। शाम को ऑफिस से निकलते वक्त शिव की नजर बाहर सड़क पर पड़ी। वहीं एक और भिखारी बैठा था। शिव चुपचाप गया, 1 कप चाय दी और कहा, आज नहीं तो कल तुम्हारे लिए भी कोई सुबह आएगी। किसी को उसके कपड़ों या हालत से मत ताकिए। हर इंसान के अंदर एक कहानी, एक संघर्ष छिपा होता है।
नजर बदले, नजरिया बदलेगा। समाज तभी बदलता है जब हम